आज का मार्केट देखते हैं क्या है सिचुएशन हो सकता है मार्केट। कल मार्केट काफ़ी फॉल किया है, स्ट्रक्चर ब्रेक करें इस टाइम पे मार्केट में। पहले से मैं क्लीन कर देता हूँ। देखो पहले मैं करंट की बात कर देता हूँ। अगर एशियन एंट्री लेनी है मार्केट में तो देखो करंट एक सिचुएशन हो सकती है। देखो यहाँ यहाँ से स्ट्रेट गया, ठीक है, इसने लो लगाया और ये अभी इंटरनली ही हाई बन गया, ठीक है ना। फिर इसने इसको लो ब्रेक करना चाहिए था, पर इसने क्या करा, लो ब्रेक ना करके मार्केट को ऊपर की तरफ यहाँ क्रॉस कर दिया। तो मतलब कि एक माइनर टाइम के हिसाब से यहाँ पर थोड़ी देर के लिए तो सपोर्ट बन ही गया है, ठीक है। और क्यों तो अब क्या कर सकते हैं, एशियन के तौर पे हम क्या कर सकते हैं, इसमें कॉल पोजीशन बना सकते हैं। हाई गया, रिट्रेसमेंट करना चाहिए। अब क्या ये इंटरचेंज की तरह यूज़ हो रहा है मार्केट, ठीक है। इसने फर्स्ट यूज़ कर लिया। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ये ब्रेक कर देता है इस तरीके से, ठीक है, और नीचे क्लोजिंग करता है इस तरीके से, तो फिर क्या होगा, अपने लिए एक रेजिस्टेंस बनने का कोशिश कर सकता है। ये हो कि यहाँ पर बिग हो सीधा अंदर क्लोजिंग कर जाए तो बेस्ट है। तो एक कॉल पोजीशन जा सकते हैं ऊपर साइड के लिए, ठीक है। माइनर ऐसे ट्रेड ही रहेगा इसका कि मिनिमम टारगेट कितना रहेगा, 800-900 पॉइंट का, ठीक है, यहाँ तक के लिए पहला जो हमारा ट्रेड रहने वाला, ठीक है। अब ओवरऑल एनालिसिस कर लेते हैं कि मार्केट में देखिए किस सिचुएशन में और आज हम क्या प्लान कर सकते हैं। तो ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ सब प्राइस को। देखो कंप्लीट स्ट्रक्चर की अगर बात करी जाए, ठीक है, इस मार्केट में, तो देखो मैं इसको पहले हटाता हूँ सब चीज़ों। किसी ने एक अपना यहाँ से एक कंप्लीट करा है। यहाँ हमारा क्या था, 15 मिनट के हिसाब से चेंज ऑफ करेक्टर हो गया था ना। 15 मिनट के हिसाब से चेंज ऑफ करेक्टर हो गया था। यहाँ जो ये सेल ऑफ हुआ था, ये 1 आवर के ऊपर से जो हमने बात करी हुई थी, बहुत पहले लेवल लगाया भी था, ठीक है। वहाँ से मार्केट कंटिन्यू सेल ऑफ हुई थी। कितना पॉइंट गिरा यहाँ से, 7000 पॉइंट। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, अब हमें करना है, अब देख क्या, क्योंकि ये तो अभी बॉटम पर है, ठीक है। अभी जो सिचुएशन है इसकी क्या चीज़ है कि अगर ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, मार्केट ऐसे कुछ, सपोज ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, तो ये तो सपोर्ट की तरह बनेगा, ठीक है। तो अब मार्केट क्या कर सकता है, ये जैसे ये वाला हिस्सा है अपने पास, ठीक है। तो आइदर ये क्या कर सकता है, बाहर क्लोज कर सकता है। बाहर क्लोज करा तो ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। तो यहाँ कहीं कोई सपोर्ट मिलेगा तो हम इसको ऊपर की तरफ जा सकते हैं, अगर यहाँ से कोई से सपोर्ट मिलता है तो, ठीक है। अभी करेंटली क्या प्राइस करा है, हाँ बाहर क्लोजिंग मिली है अपन को, ठीक है। तो बाहर क्लोजिंग मिली है, इसको हम ऊपर तक जा सकते हैं। तो एक और रेंज लेते हैं इस प्राइस में। पूरा स्विंग को 50% में बांट दें, तो एटलीस्ट यहाँ कहीं तो आना चाहिए, ठीक है। और इसके हिसाब से बांटें, इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सिंगल जैसे ही गिरा है, तो ये भी कह रहा है कि ये प्राइस आना चाहिए हमारा, यहाँ कहीं आना चाहिए, ठीक है। इसके बीच को मैं हटा देता हूँ। इसको साइड में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ से कहाँ तक जा सकता है, इस स्विंग के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो अभी हमने जो डिसाइड करा है ये तकरीबन 63,000 के आसपास, फिर वहाँ से एक सेलिंग शो कर सकता है मार्केट, ये 62,000 मतलब 61,700 के आसपास हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है।
या मार्केट कहाँ यहाँ कर सकता है, और फिर इसे देखेंगे। ठीक है, प्राइस कैसी रेट कर, जैसे मिटिगेशन ब्लॉक है ये लगाया था ना अपन ने, और एकदम परफेक्ट काम करा, ये बहुत परफेक्ट काम करा। अब जब ये मिटिगेशन ब्लॉक नीचे ब्रेक कर गया, ठीक है, तो क्या होता है, चांसेस होता है कि वापस ये वहीं पर आए, जैसे अभी यहाँ सिचुएशन हो रहा है ना, सेम चीज़, वही चीज़ समझो कि ये जैसे मिटिगेशन ब्लॉक बना, मतलब कि डायरेक्ट ब्रेक हो गया, मिटिगेशन ब्लॉक बना, ठीक है, सपोर्ट लिया, वहाँ गया ऊपर। अब ये जैसे ये मिटिगेशन ब्लॉक ऊपर जाके यहाँ से वापस यहाँ आ गया ना, तो चांसेस है होगा कि ये भी सेम वैसा ही करे, कि अपन को ये वापस कहाँ चढ़ता हुआ प्राइस दिखे, ऊपर की तरफ। ठीक है, वापस मिटिगेशन के आसपास ज़्यादा हुआ दिखे। ठीक है, अब तो एशियन सेशन के हिसाब से अगर देखो मेरा प्राइस यहाँ आता है एक, वैसे देखो एंट्री लग जानी चाहिए, पर क्या बहुत बड़ा एसएल है, बहुत बड़ा एसएल है, रिक्स रिवॉर्ड नहीं बैठ रहा है इसमें। ठीक है, चांसेस है कि अगर ये इतना आ जाए कुछ, जैसे ये सेल हुआ इतना, तकरीबन यहाँ पर आ जाए, तो हम एक कॉल पोजीशन इस पर बनाएंगे। ठीक है, और इसको टारगेट क्या, टारगेट अचीव करने की कोशिश करेंगे, फर्स्ट ये वाला। फर्स्ट अगर हम इसकी बात भी करें, पहला जो ट्रेड रहने वाला है अपनी, अगर देखो मैं इस स्विंग की बात कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक, देखो थोड़ा रिस्की ट्रेड तो ये भी है, क्योंकि देखो यहाँ से शार्प फॉल गिरा है। ठीक है, तो क्या करेगा ये एक जोन है जहाँ से मार्केट रिवर्स करती है। ठीक है, 0.5 एरिया है, तो साइडवेज रह सकता है मार्केट ज़्यादातर। अब देखो ये ऊपर कैसे जा सकता है, अभी प्राइस कैसे चल रहा है, कुछ इस तरीके से ऐसा। तो इसने क्या करा अभी, जैसे यहाँ सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश करा, फिर ऊपर चला गया। ठीक है, तो मार्केट अगर फिर यहाँ आता है, ठीक है, फिर ऊपर चला जाता है, तो ये इस तरीके से कंटिन्यू देखते कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, क्योंकि हमें एट द एंड पे जो क्या है, जाना डाउन साइड ही है, पर अभी जो ये बता रहे ऊपर तक जा सकता है। ठीक है, तो ये पहला टारगेट हम मिनिमम इसको अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है ना, ये तो फर्स्ट टारगेट दिस रहेगा TP1। ठीक है, और फिर नेक्स्ट टारगेट जिसको मैं ऐसे लगा देता हूँ, टारगेट 1 सेट करते हैं। ठीक है, एक इस जगह पे, और ये फाइनल टारगेट यहाँ सेट करें, फाइनल टारगेट यहाँ रख देंगे। ठीक है, फिर इस जगह के आसपास। फाइनल टारगेट को यहाँ पर सेट कर देंगे। ठीक है, इसको हटा देते हैं। देखो अभी साइडवेज क्यों रह सकता है, अभी मैंने बताया ना, क्योंकि ये स्विंग का 50% है, तो क्या ऊपर से भी सेलिंग प्रेशर होगा। ठीक है, और यहाँ से हायर हाई बन रहे हैं मार्केट में, अभी वो भी इंटरनल। ठीक है, तो उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा ट्रेड पे, तो बहुत कम क्वांटिटी पे ट्रेड करने वाले हैं आज के तौर पे, आज के दिन। ठीक है, तो जैसे मैंने स्ट्रक्चर तुम्हें समझाया है कि मिटिगेशन ब्लॉक है, सीधा ब्रेक करा है। ठीक है, अगर हम इस लेवल्स के अकॉर्डिंग बात करी जाए, लेवल्स के अकॉर्डिंग बात करी जाए, तो ये क्या हो सकता है, जैसे कि ये इसने चेंज ऑफ करेक्टर करा, तो ये ऊपर तक जा सकता है एक, तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू लेवल्स। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए, करंट स्ट्रक्चर की बात करी जाए, यहाँ प्राइस क्या कर रहा है, तो इसने लो ब्रेक करा है और जस्ट ये हायर हाई बना रहा है। ठीक है, ये मिटिगेशन ब्लॉक है जहाँ इसने सपोर्ट लिया, वापस आया, तो ये मिटिगेशन के तौर पे वापस जाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अपने सपोर्ट पे ही कॉल पोजीशन बिल्ड करेंगे, और अगर इसके नीचे प्राइस निकलता है, ठीक है, इसके नीचे प्राइस निकलता है, तो हम फिर इसमें डाउन साइड जाने के लिए बिल्कुल तैयार रहने वाले हैं। ठीक है, पर जहाँ तक मेरा चांसेस लग रहा है कि इसे ऊपर की तरफ जाना चाहिए, या फिर या साइडवेज, ज़्यादातर मुझे लग रहा है साइडवेज रहने वाला है, ये इसी तरीके से एक जोन क्रिएट करेगा। ठीक है, तो देखो हाई हाई पे मार्केट पे ट्रेड प्लान करने वाले हैं। ठीक है, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे।
है इसमें। अब हमें करना है, अब क्या क्योंकि ये तो अभी बॉटम पर है, ठीक है। अभी जो सिचुएशन है इसकी क्या चीज़ है कि अगर ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है मार्केट ऐसा, सपोज ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ तो ये तो सपोर्ट की तरह बनेगा, ठीक है। तो अब मार्केट क्या कर सकता है, ये जैसे ये वाला हिस्सा है अपने पास, ठीक है। तो आइदर ये क्या कर सकता है, बाहर क्लोज कर सकता है, बाहर क्लोज करा तो ये चेंज ऑफ करेक्टर